हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज का विज्ञान के अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ लिया था। तो आज तीसरा क्लास है जिसमें अति लघुत्तरी प्रश्न को शुरू करेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न को भी हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आइए इसका पहला क्लास शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर है कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। ये सभी सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी से तालाब के एक बूंद में देखे जा सकते हैं। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन है 2022 में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? उत्तर, क्योंकि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? उत्तर, पकाने के बाद बनी भूरी चीनी को कैरामेल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। प्रश्न संख्या चौथा है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर, वायुमंडल से अपवर्तन के कारण सारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब इसका उत्तर है अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का उपयोग किस प्रकार से होता है? उत्तर, हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, जिससे ध्वनि टकरा के वापस नहीं आती है और वो सोख लेता है। उस पर टकराता है तो आवाज़ सोख लेता है और जो भी बैठा रहता है सिनेमा हॉल में और उसको ध्वनि साफ साफ सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? उत्तर, प्रश्न संख्या 6वां का उत्तर है, परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। प्रश्न संख्या 7 है, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं? बताइए। उत्तर है, राउरकेला में है, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है स्टील के उत्पादन के कारखाने। प्रश्न संख्या 8 है, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर है, यह स्टेशन रिहंद में है। रिहंद बाद पे बनाया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? उत्तर है, अनपरा, पनकी, ओबरा आदि स्थानों पे लगाए गए हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है, नरौरा, राड़ा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे आदि शहरों में। प्रश्न संख्या 11 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? उत्तर है, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालन करना है। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उदाहरण है, ब्रायलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। ये जो ब्रायलर है और व्हाइट हॉर्न है, ये मुर्गी की प्रजातियां हैं, प्रजातियों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों के श्रेणी में आती हैं। तो वही सेम
यही दो प्रजाति के नाम हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। मुर्गी की दो अच्छी प्रजातियां ब्रायलर, व्हाइट हॉर्न हैं। यही दोनों प्रजातियां हैं, लिख देंगे। प्रश्न संख्या 14 है, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पाल कर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है। ये अति लघुत्तरी बहुविकल्पी में भी आ चुका था। उत्तर हो जाएगा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलना स्टार्ट हो जाता है और गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। प्रश्न संख्या 16 है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। उत्तर हो जाएगा, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 17 है, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं। उत्तर, जिन पदार्थों से में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु आदि। प्रश्न संख्या 86 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। उत्तर, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक है, टीबी है आदि। ये सब संक्रामक रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। उत्तर, असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते, जैसे रक्ताल्पता, डायबिटीज। रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी होती है, ये छुआछूत से नहीं होता है। डायबिटीज मतलब शुगर होता है, ये भी असंक्रामक रोग है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। उत्तर, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। प्रश्न संख्या 20 है, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। उत्तर, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। प्रश्न संख्या 21 है, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। उत्तर है, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। ये सीधा सीधा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। उत्तर, विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन आदि। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित है, जो प्रकाश के स्रोत हैं उनका नाम बताना है। तो विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन ये सब मानव निर्मित है। प्रश्न संख्या 23 है, शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्थान की देन है। उत्तर, एनसीईआरटी की देन है। प्रश्न संख्या 24 है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है। उत्तर, विषाणु। प्रश्न संख्या 25 है, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, पहला है अलर्क रोग, दूसरा पोलियो, तीसरा चेचक, चौथा कैंसर, पांचवा गलथुआ, छठवां खसरा आदि। ये सब वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। प्रश्न संख्या 26 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। तो उत्तर हो जाएगा जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी नामक जो जीवाणु होता है ये गंगा के जल में पाया जाता है। वो ये मुख्यतः प्रभावी होता है जहाँ से गोमुख से गंगा निकलती है, उसके बाद से कुछ ही दूरी तक प्रभावी होता है। उसके बाद इतना कचरा गंगा में मिल जाता है कि ये जीवाणु अप्रभावी हो जाता है। उसके बाद ये शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध हो जाता है गंगा जल। प्रश्न संख्या 27 है, एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। उत्तर, एड्स का हिंदी नाम है
उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी और इंग्लिश में याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स के वायरस का नाम HIV होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 29 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। उत्तर, सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपक्का और खुरपक्का उत्पन्न करने वाला वायरस है। सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपक्का, जो पकता है ना, उसमें जो वायरस एक्टिव होता है उसको मुंहपक्का वायरस बोलते हैं। और खुरपक्का मतलब जो जानवरों के पैरों में जो खुर होता है वो भी पक जाता है, उसी वायरस, ये उसका वो सबसे छोटा वायरस होता है। और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है, जो चेचक में वायरस होता है वो सबसे बड़ा वायरस होता है। प्रश्न संख्या 31 है, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन, आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषित इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 है, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। उत्तर, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम है फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र तथा या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। प्रश्न संख्या 33 है, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन है। उत्तर, मनोरंजन के प्रमुख साधन टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि है। प्रश्न संख्या 34 है, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है। उत्तर, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। प्रश्न संख्या 35 है, कार्बन क्या है, इसके 2 अपरूप बताइए। उत्तर, कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के 2 अपरूप इस प्रकार हैं, पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 36, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। उत्तर, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये बहुविकल्पी में भी आ चुका है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इसमें नाम से ही पता चलता है, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, हाइड्रोकार्बन प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न संख्या 38 है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। उत्तर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र हैं CnH2n+2, इसे एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन, इसका एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और दूसरा होता है एल्काइन, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 39 है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है। उत्तर, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता हैं। प्रश्न संख्या 40 है, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है। उत्तर, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। प्रश्न संख्या 41, जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था। उत्तर, एरनबर्ग 1829 ईस्वी में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा। प्रश्न संख्या 42 है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। उत्तर, जीवाणु, विषाणु। प्रश्न संख्या 43 है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है। उत्तर, विषाणु के खोजकर्ता दमित्री इवानोवस्की हैं। प्रश्न संख्या 44 है,
सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? उत्तर, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स। प्रश्न संख्या 45 है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? उत्तर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। प्रश्न संख्या 46 है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? इसका उत्तर होगा, इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया है। प्रश्न संख्या 47 है, मानव तथा आदि मानव के बीच में कौन सी कड़ी है? उत्तर, मानव तथा आदि मानव के बीच की कड़ी एप मानव है। एप मानव है। प्रश्न संख्या 48 है, पॉलीथीन कैसे बनता है? उत्तर, एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। उत्तर, लाह है जो ये प्राकृतिक प्लास्टिक होता है। प्रश्न संख्या 50 है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? उत्तर, प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो थर्मोप्लास्टिक है ये ताप से पिघल जाता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये ताप से नहीं पिघलता है। ये कुकर में लगा होता है, कुकर की सीटी में भी लगा होता है और फ्राई पैन में लगा होता है। ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। और ये प्लास्टिक की बाल्टी होती है, मग होता है, ये सब थर्मोप्लास्टिक होते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। उत्तर, नायलॉन, पॉलीवाइनील क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सब थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। 52 है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। उत्तर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बैकेलाइट, मेलामाइन आदि है। प्रश्न संख्या 53 है, बैकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, आधुनिक ईंधन कौन कौन है, नाम बताइए। उत्तर, डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस, LPG आदि है जो आधुनिक ईंधन में आते हैं, आधुनिक ईंधन में आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत पहले नहीं होता था। ये नए जमाने के ईंधन है। प्रश्न 55 है, किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए। उत्तर, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, ये 3 मिसाइल हैं। प्रश्न संख्या 56 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ये भी बहुविकल्पी प्रश्न में आ चुका है। उत्तर, स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न संख्या 57, गलनांक किसे कहते हैं? उत्तर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव रूप में बदलती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 58 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। उत्तर, दलहन फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम ल्यूमिनोसेरम है। प्रश्न संख्या 59 है, इंटरफेरोन्स क्या है? उत्तर, वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? ये सब बहुविकल्पी प्रश्न में आ चुका है। नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम ल्यूमिनोसेरम है। प्रश्न संख्या 61 है, समजात अंग किसे कहते हैं? उत्तर, वे अंग
जो उत्पत्ति के समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग हो समजात अंग कहलाते हैं, जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। प्रश्न संख्या 62 है, समरूप अंग किसे कहते हैं? उत्तर, वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण में समान होते हैं समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। प्रश्न संख्या 63 है, मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। उत्तर, कर्ण पल्लव की पेशियां, दूसरा निमेषक पटल, तीसरा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। प्रश्न संख्या 64 है, विषाणु वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? उत्तर है डीएनए तथा आरएनए। प्रश्न संख्या 65 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। उत्तर, वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन। प्रश्न संख्या 66 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का उदाहरण बताइए। उत्तर, एल्केन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध, कार्बन कार्बन में जो एकल बंध पाया जाता है, उदाहरण मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन होते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बंध पाया जाता है। और एल्कीन किसे कहते हैं? एल्कीन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, उसको जैसे एथिलीन। एल्काइन कार्बन परमाणु त्रिक बंध पाया जाता है, उसको हम एल्काइन कहते हैं, उदाहरण एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 67 है, मेथेन, एथेन, एथिलीन एवं एसिटिलीन का सूत्र बताइए। मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4, एथेन का सूत्र हो जाएगा, इसमें डबल कार्बन होंगे C2H6, और एथिलीन का सूत्र होगा C2H4, एसिटिलीन का सूत्र होगा C2H2। प्रश्न संख्या 68 है, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। उत्तर, पेरिपेट्स। प्रश्न संख्या 69 है, पड़ाव पर्व किसे कहते हैं? उत्तर, यह पड़ाव स्तंभ का छोटा रूप होता है, इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती हैं, जैसे शतावरी या एस्पेरेगस। प्रश्न संख्या 70 है, जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताइए। उत्तर में पहला है, जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ की परत होती है, जैसे जलकुंभी जलीय पौधा है तो उसका ही विशेषता है ये। दूसरा है, जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं। तीसरा, सिंघाड़े में पर्णवृंत फूला हुआ होता है। प्रश्न संख्या 71 है, जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? उत्तर का पहला है, जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। दूसरा, जड़ें रेशेदार होती हैं। तीसरा, मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होती है। प्रश्न संख्या 72 है, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा, मछलियों में गलफड़ा अंग पाया जाता है। और मेढक में, मछलियां तो गलफड़ा से सांस लेती हैं, लेकिन मेढक जब पृथ्वी पर होता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, और जब जल में होता है तो त्वचा से सांस लेता है। प्रश्न संख्या 73 है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। उत्तर, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा नामक पौधों की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। दूसरा है, कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचयन भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। प्रश्न संख्या 74 है, बैकेलाइट का उपयोग बताइए। उत्तर, बैकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 75 है, प्रोड्यूसर गैस तथा
वाटर गैस का सूत्र बताइए। उत्तर प्रोड्यूसर गैस CO+Na। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, NO को नाइट्रोजन। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 76 है, हीरा के दो उपयोग बताइए। उत्तर कांच काटने में, दूसरा आभूषण निर्माण में। प्रश्न संख्या 77 है, मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं। उत्तर कांटों में। प्रश्न संख्या 78 है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। उत्तर टीबी, दूसरा टाइफाइड, तीसरा लेप्रोसी, चौथा कालरा। प्रश्न संख्या 79 है, नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। उत्तर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। जीवाणु ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये जीवाणु का नाम है। नींबू का सिट्र कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ गलत हम कुछ लग रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन कि नींबू का सिट्रस कैंकर रोग कौन से जीवाणु उत्पन्न करता है। तो जीवाणु का नाम है क्या, किससे उत्पन्न होता है। तो जीवाणु से, जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। प्रश्न संख्या 80 है, दूध का दही में बदलने वाला जीवाणु कौन है। उत्तर लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। प्रश्न संख्या 81 है, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। उत्तर राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, दूसरा है नाइट्रोसोमोनास, तीसरा है नाइट्रोबैक्टर, चौथा है लैक्टोबैसिलस। ये सब लाभदायक जीवाणु हैं। प्रश्न संख्या 82 है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। उत्तर सूक्ष्म जैविक शाखा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 83 है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है। उत्तर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जीविकी के पिता हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो पहली बार चैनल पे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।